तो गाइस आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज अपन रिसर्च करने वाले हैं शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड पे। ओके, सो ये है ऑफ कोर्स एक माइनिंग और स्टील रिलेटेड स्टॉक। और सबसे एक मेन बात बता देता हूँ, ये जो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स है इसके जो ओनर हैं वो रायपुर के रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, आप इसके हिसाब से अंदाजा लगाइए इस कंपनी के बारे में। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। तो इसका मार्केट कैप है 7,200 करोड़ का। ठीक है, ओके। स्टॉक का पी 13.4 है, एवरेज आई कैन से, नॉट मोर नॉट लेस। आर ओ सी बहुत अच्छा है, आर ओ ई भी ऑन द बेटर साइड है। ठीक है, करेंट प्राइस 200 रुपये, 265 इसका हाई है, 105 लो है। 100% से ज़्यादा रिटर्न देख चुका था 1 ईयर में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन लोग, थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1973 में। ठीक है, फ्लैगशिप कंपनी और शारदा ग्रुप। शारदा ग्रुप का बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज़ों में भी, डेयरी एंड ऑल, बट इसमें मेन है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अपन, ये प्रोडक्शन ऑफ स्टील, फेरो एलॉय एंड पावर में एंगेज्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या ये काम करता है। ठीक है, इट्स इन वायर रॉड्स, एच बी वायर्स, फेरो एलॉयज, पेलेट्स, स्पंज आयरन एंड बिलेट्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। फेरो एलॉयज में इनका 40% वो आता है रेवेन्यू। ठीक है, स्टील में 23%, विच इंक्लूड्स बिलेट्स, वायर रॉड्स एंड एच बी वायर। ठीक है, स्पंज आयरन में 9%, पेलेट्स में 16%, पावर में 7% आता है इनका। ठीक है, अदर इंक्लूड्स इको ब्रिक्स एंड ट्रेडिंग्स। ठीक है, 5%। ओके, ज़्यादा फोकस अपन किस पे करेंगे, फेरो एलॉयज, पेलेट्स और स्टील पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो डोमेस्टिक से इनका 74% रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट से 26%। ठीक है, FY22 का है, पुराना डेटा है, ज़्यादा अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे इस पुराने डेटा पे, अपन नए डेटा पे रिलाई करने का ट्राई करेंगे। आयरन ओर का इनका प्लांट है राजनांदगांव में, वो है 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पर आनम के। ठीक है, ओके। कोल माइन है इनका, ठीक है, ये गेल प्लामा नाम है उसका। ठीक है, 1.4 मिलियन टन्स पर एनम एंड अप्लाइड फॉर इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ 1.68 मिलियन टन्स पर एनम। ठीक है, कमर्शियल माइनिंग सर्विसेज, ओके, ठीक है, सब है इनका। ओके, एंड एनर्जी पे अपन थोड़ा फोकस करते हैं, मिनरल्स के बारे में था इनका। एनर्जी पे इनका थर्मल में 81 गीगावाट का सिल्तरा प्लांट है। ठीक है, एंड 80 मेगावाट का वाइजैक में प्लांट है फॉर कैप्टिव यूज। ओके, 80 और 80 इट्स इक्वल्स टू 160 वाट मेगावाट्स का इनका प्लांट्स है एनर्जी में। हाइड्रो में इनका 4.8 गीगावाट मेगावाट उत्तराखंड में है एंड 24 मेगावाट गुल्लू छत्तीसगढ़ में, और 113 मेगावाट एट सिक्किम। ओके, 25 मेगावाट एट रिहार छत्तीसगढ़। बहुत जगह इनका एनर्जी में बहुत फैला हुआ है, सॉर्ट ऑफ छोटा, बहुत छोटे प्लेयर्स में गिनते हैं, बट द थिंग इज एनर्जी कंजम्पशन ये लोग तब भी देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं वो लोग। मेटल्स में इनका स्टील पेलेट्स 9 लाख मिलियन टन मेट्रिक टन है, और स्पंज आयरन 3.6 लाख मेट्रिक टन, बिलेट से 3 लाख मेट्रिक टन, वायर रॉड है 2.5 लाख मेट्रिक टन। ओके, सबका वो दिया हुआ है। ठीक है, ऑनगोइंग केपेक्स प्रोजेक्ट्स इनके ये रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनके। ठीक है, अपन ये देख लीजिए आप अपने हिसाब से। मेरे को तो बहुत, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है स्टॉक में, इसलिए मैंने सोचा आज वीडियो बना देता हूँ। एनर्जी, स्टील, क्या क्या आ रहा है वेस्ट में, और ये सब में क्या आ रहा है, कैप्टिव कंजम्पशन। ठीक है, ओके, लोकेशनल एडवांटेजेस। ओके, छत्तीसगढ़ इज द स्टील हब ऑफ इंडिया, यू शुड नो दैट। ठीक है, तो मैंने बता दिया। एंड लेट्स गो, अभी पढ़ते हैं शेयर के बारे में। ठीक है, ओके, तो अपन शेयर के बारे में पढ़ने आ गए। सेल्स इंक्रीजिंग होनी चाहिए, सेल्स यहाँ पे इंक्रीजिंग दिख रही है, बट वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रही है। अपन देखेंगे नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आ रहा है कि नहीं। चलिए, आया, फिर डाउन हो गया, उससे भी डाउन हो गया। अपन जैन का देख लेंगे, डाउन, उससे डाउन, बढ़ गया, डाउन हो गया। अभी देखते हैं इसके फिक्स्ड एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। चलिए एक बार फिक्स्ड एसेट्स के बारे में देख लेते हैं अपन। प्रॉफिट एंड लॉस पे एक बार देख लेते हैं इनका।
ओवरऑल सेल्स ग्रोइंग है, अपन देख सकते हैं 4000 करोड़ के, और इनका लास्ट टाइम और अच्छा निकला था, बट इनका नेट प्रॉफिट फिर थोड़ा सा कम हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस ईयर का भी आएगा सब डेटा, तो उसके लिए अपन वेट करेंगे, और उसके लिए मैं शॉर्ट एनालिसिस डालूंगा इस बार मैंने सोचा है। तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, एंड व्हाट्सएप का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन हो जाए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपका 28% है, प्रॉफिट ग्रोथ 67%, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द कंपनी। 68% का CAGR है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, गुड। आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, रिजर्व्स पे पहुंच गए अपन, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। रिजर्व्स ग्रोइंग है कंपनी के, सही चीज़ है। बोरोइंग्स कम हो रही है कंपनी की, सही चीज़ है। फिक्स्ड एसेट्स ठीक कम हो गए, ख़राब चीज़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी है, सही चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को दिख गई, ठीक है। बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्ग, आई कैन से एनीवेज बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए कैश फ्लोज में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं 23 में, तो ये लोग फिक्स्ड एसेट परचेज करने में बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। एंड माइनस है तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। कैश कन्वर्जन साइकिल इनका 100 डेज का, तो 100 डेज तक उनको पेमेंट के लिए वेट होता है, क्योंकि इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा है, 100 डेज का इन्वेंट्री डेज है, वहीं पे दिक्कत आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ROC बहुत अभी लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, अभी भी ठीक है, ख़राब नहीं है अभी भी। जून का अपन प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 72% पे मेंटेन्ड है। पब्लिक FII अपनी ना के बराबर इक्विटी बढ़ा रहे एकदम, और DII अपनी ना के बराबर बेच रहे हैं, सिंपल सी बात जान लिए। इसका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन का मैं लिंक ही डाल दूंगा, अगर मिला मेरे को अभी तो फिर मैं इसका लिंक डाल दूंगा प्रेजेंटेशन का, आप जाके देख लीजिए, एक ओवरव्यू देख लेते हैं अपन प्रेजेंटेशन कैसा है क्या है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स दोनों में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज़रूर इसको देख सकते हैं। तो वही चीज़ है, अभी अपन बढ़ते हैं, एक बार के लिए देखते हैं कि प्रेजेंटेशन का व्यू कैसा है, ठीक है। शारदा एनर्जी, ओके, ये ज़्यादा तड़कता भड़कता प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें सिंपल चीज़ें आपको मैंने हमेशा बताई है, इस बार हमेशा आपको देख लेनी है, ठीक है। आप ये देख लीजिए, अपन इससे चार्ट एनालिसिस करेंगे, डिटेल प्रेजेंटेशन इसलिए मैं नहीं जाता क्योंकि टाइम लग जाता है और फालतू का वीडियो देखने का मन नहीं करता। चलिए सीधा चार्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि कुछ एक ब्रेकआउट मिला था, बट उसके बाद कुछ खास वो नहीं आया है, तो स्टॉक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, मैं ये बता देता हूँ आपको पहले ही, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव स्टॉक है, बट अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है, तो उसको देख के भी आप एक बार डाल सकते हैं इस पर बेट। तो इसके अगर ये आप लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो ये मेरे को 400 तक तो मिनिमम ही 400 तो मिनिमम है, 600 भी हो सकता है, अब डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल इंक्रीज। बट द थिंग इज, इसने बहुत ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, केपेक्स अच्छा खासा इन लोग ने प्लान किया हुआ है, तो उसके हिसाब से मेरे को इसका 1 ईयर का ग्रोथ 400 मिनिमम जाना है, उसके ऊपर अपन 5 ईयर्स का एम करें तो ये 1200 तक जा सकता है आराम से, ठीक है। तो आप 1200-1500 तक का एम कर सकते हैं अगर 5 ईयर्स तक आप पैसा रख रहे हैं, ठीक है। मिलते चलिए नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय गाइस, सेफ इन्वेस्टिंग।